If in Civil Service Prelim 2024 you are scoring somewhere around 95 in your GS and you are sure about your CSAT, then you must start for your mains. And to help you, we at Raj IAS are coming up with our unique value addition program in which we will be covering 2000 plus questions along with their model answers for GS 1, 2, 3, 4, and we will provide you almost 200 philosophical essays. To help you more, we are providing you with our new AI powered app which is powered by Indian Express newspaper, which will help you to get more and more feedback on your answer writing and personality development. Course is starting from 20th of this month and is priced at only 18,000. You can scan the QR and pay right now. Best of luck. मेरा नाम अभिषेक है। हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा 2023 में मेरा रैंक 1 आया है। मैं डीएसपी के पद पर चयनित हुआ हूँ। जैसे मैं आपको मेरा इंट्रो बताता हूँ। मेरी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उनमें मैंने जो ग्रेजुएशन थी वो कंप्यूटर साइंस से किया था। उसके बाद मैंने मास्टर इन फिजिक्स किया हुआ है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने किया। मैंने बैचलर इन एजुकेशन भी किया हुआ है। उसके बाद मैं लेक्चरर इन फिजिक्स अंडर द हरियाणा गवर्नमेंट अभी काम कर रहा था। सिविल सेवा जो हमारी HPSC है उसकी तैयारी मैंने लगभग 2020 या 19 से की थी। ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट है। 2021 में मेरा मेंस तो प्री तो क्लियर हुआ था बट मेंस में नहीं क्लियर कर पाया था। उसके बाद 2022 में मैं दे नहीं पाया। फिर 2023 में अभी मैंने प्री दिया था और मेरा अभी रैंक 1 आया है। मैं आपके साथ मेरी एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है वो शेयर करना चाहता हूँ। पहले मैं मेरी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की स्ट्रेटजी शेयर करूंगा। प्री के लिए मैंने कुछ स्टैंडर्ड बुक्स को रेफर किया था। उसके बाद कुछ जो मेरे हैंड रिटन नोट्स थे मैंने उनको भी रेफर किया। तो मैं कुछ बुक लिस्ट आपको बताता हूँ जो आप जरूर रेफर कीजिएगा। पॉलिटी के लिए मैंने एम लक्ष्मीकांत को रेफर किया और साथ में जो हरियाणा बेस्ड जो HCS की परीक्षा आती है उसमें फैक्चुअल ज्यादा रहते हैं, वो आर्टिकल्स वगैरह भी सीधे पूछ लेते हैं। तो लूसेंट को आप जरूर रेफर कीजिएगा। लूसेंट में जो आर्टिकल्स हैं उनके सामने डायरेक्ट क्या रहता है क्या नहीं वो सब लिख रखा है। आप उन्हें आर्टिकल वाइज भी याद कर लीजिए क्योंकि 2 से 3 सवाल वहीं से बन जाते हैं आपके। फिर उसके बाद अगर मैं हिस्ट्री की बात करता हूं तो हिस्ट्री में आप NCERT पढ़िए। जैसे अगर मैं एंशिएंट की बात करूं तो मैंने RS शर्मा NCERT को रेफर किया था। देन मिडीवल के लिए सतीश चंद्रा और मॉडर्न के लिए मैंने ओल्ड बिपिन चंद्रा की NCERT को इस्तेमाल किया। इसके बाद जो एक आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये नॉर्मल सभी बच्चे करते हैं बट आप थीम जो न्यू NCERT हैं 1 और 2 उनको जरूर पढ़िएगा क्योंकि उनसे 1-2 सवाल वो पूछते हैं हर बार। इसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी रेफर कर सकते हैं जो HCS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं। फिर मैं आपको हिस्ट्री में बताऊंगा, लूसेंट भी जरूर पढ़िए। हिस्ट्री में जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं जैसे आपने पहले NCERT पढ़ ली उसके बाद आप लूसेंट को रेफर कीजिए। जो आपको अलग फैक्ट्स लगे आप उनको नोट कर लीजिए और याद कीजिए उन्हें। फिर उसके बाद अगर मैं ज्योग्राफी की बात करता हूँ तो ज्योग्राफी में मैंने कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा था। +1 +2 की जो अपनी ज्योग्राफी की NCERT है उन्हीं से रेफर किया था। देन एक GC लियोंग नाम से किताब आती है, आप उसको पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने NCERT पढ़ रखी है तो आप जो उसके बायोम्स के लास्ट के चैप्टर हैं आप उन्हें प्लीज जरूर रेफर कीजिए क्योंकि वहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे विंड का क्वेश्चन आ गया, उनके नेम बताओ, या फिर कोई बायोम का क्वेश्चन आ गया कि वो किस लोकेशन पे है, तो आप जरूर रेफर कीजिएगा GC लियोंग के जो बायोम वाला पार्ट है। अब एज सच इकोनॉमिक्स के लिए इतना नहीं पूछते हैं वो, बट मैं फिर भी आपको सलाह दूंगा कि आप इकोनॉमिक्स की मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो बुक है 12th की आप उसको जरूर रेफर कीजिए और साथ में इकोनॉमिक्स की करंट बेस्ड जो क्वेश्चन है उनके लिए जो करंट अफेयर है वो आपको आना बहुत जरूरी है। तो करंट की अगर मैं स्ट्रेटेजी बताऊं तो मैंने सिर्फ एक न्यूज़पेपर फॉलो किया, द हिंदू में फॉलो करता था। उसके अलावा कोई भी एक आप मंथली बुकलेट लीजिए, विजन की, बाजीराम की, जो भी आपका मन करे। बट इसमें एक चीज जरूर याद रखिए, आप PIB के नोट्स जरूर कीजिएगा क्योंकि HPSC में जो सवाल आते हैं वो PIB से डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो ये आप याद रखिए। उसके बाद अगर साइंस की बात करता हूं मैं तो साइंस में लूसेंट मैंने सिर्फ
जनरल साइंस लूसेंट की थी। आप एनसीईआरटी भी रेफर कर सकते हैं, बट मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एनसीईआरटी पढ़ने की बजाय जो जनरल साइंस की लूसेंट की बुक है वो पढ़िए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस वहीं से आते हैं और जो फैक्ट्स हैं उनको आप बार बार याद कीजिए। इस पेपर में रिवीजन बहुत मैटर करेगा और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि पूरे एग्जामिनेशन में रिवीजन आपका होना बहुत जरूरी है। आप पढ़ कितना रहे हैं या कितना आपका डोमेन है पढ़ने का वो जरूरी नहीं है, चीजों को अगर आप बार बार पढ़ रहे हैं ये जरूरी है, तो रिवीजन इज नेसेसरी। उसके बाद हरियाणा जीके के लिए मैंने अरिहंत की हरियाणा जीके की बुक की थी, और नॉर्मल करंट अफेयर आप कोई भी यूट्यूब चैनल है आप उसको रेफर कर सकते हैं। अब मैं आर्ट एंड कल्चर की बात करूं, आर्ट एंड कल्चर में +1 +2 की फाइन आर्ट की जो बुक आती है आप उनको रेफर कीजिए, एनसीईआरटी की। उसके अलावा आपको बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी नॉर्मल मार्केट में किताबें चलती। इसके अलावा अब मैं अपनी मेंस की स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेंस में जैसा कि मैं आपको पता है जरूरी है, आंसर राइटिंग का ज्यादातर रहता है, आंसर राइटिंग आपको करनी पड़ेगी। तो मैं चाहूंगा कि आप प्री की तैयारी के साथ ही आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दें, बट ऐसा भी नहीं है कि आप कुछ भी लिख रहे हैं। आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रेफर कीजिए, उनके जो सिलेबस है यूपीएससी का वो अलग से, इकोनॉमिक्स का अलग है, हिस्ट्री का अलग है, उन क्वेश्चंस को सेग्रीगेट कर लीजिए और फिर उसके बाद उनको लिख लिख के देखिए, क्योंकि जो एचसीएस अभी वाला आया था इसमें मैक्सिमम यूपीएससी के लास्ट ईयर रिपीटेड क्वेश्चन ही आए। इन्होंने करंट का अब की बार ज्यादा नहीं पूछा था और लास्ट ईयर रिपीटेड सवाल ही डाले थे। मेंस में मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि आप जो क्वेश्चंस हैं, आप जो लिख रहे हैं, आप सेल्फ डाउट मत कीजिए, आप लिखिए जरूर चीजों को। आपको कई बार ये लगेगा कि मैं गंदा लिख रहा हूं, पर ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका ही बेस्ट हो। आपको परफेक्ट नहीं बनना है, आपको बस सवाल को कंप्लीट करना है, सवाल को पूरा करके आना है। पेपर जरूर पूरा कीजिए, इस पर जरूर ध्यान रखिए कि पेपर पूरा हो। आपको पेज भरने की जरूरत नहीं है। हमारे जैसे 4 सीट दी गई थी, तो मेरा लगभग 2-2.5 सीट में मैंने जीएस का हर एक सवाल को कंप्लीट किया। और कंटेंट पर आप ज्यादा ध्यान दीजिए, क्वालिटी पर ज्यादा ध्यान दीजिए, ना कि क्वांटिटी पर। और पेपर को कंप्लीट करने पर ध्यान रखिए। मेरा जो जीएस का पेपर था वो बस कंप्लीट हुआ था, क्वालिटी एज सच कुछ ऐसी नहीं थी, बट मैंने पेपर को कंप्लीट किया था। उसके बाद इंग्लिश के लिए मैंने पैरामाउंट की बुक जो आती है इंग्लिश की, वही रेफर की थी। वहां से जो उसके पीछे लिखे रहते हैं सवाल, वही मैंने लगाए थे। और इंग्लिश का जो पेपर था वो भी इजी था। ऐसा इंग्लिश के लिए मैंने कुछ अलग से तैयारी नहीं की थी, प्रेसी वगैरह ये नॉर्मल ही थी, और वही पेपर हॉल में मैंने इनको टैकल कर लिया था। हिंदी के लिए एक बुक आती है राघव प्रकाश की, ग्रामर की बुक है, वो आप जरूर लाइए। उसमें लेटर राइटिंग वगैरह जो है वो जरूर कीजिए। हिंदी में एक ट्रांसलेशन रहती है, ट्रांसलेशन पहला सवाल रहता है, तो आप उसको ध्यान से कीजिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर आपकी ट्रांसलेशन सही चली गई है तो एग्जामिनर के माइंड में कहीं ना कहीं ये आ गया है कि आपको हिंदी आती है। तो एक बुक है, और हिंदी में ग्रामर के सवाल आप बिल्कुल भी गलत मत कीजिएगा। ये आप याद रखिए कि जितने भी ग्रामर के सवाल हैं वो आप सभी सही कीजिए, ठीक है। तो राघव प्रकाश के नाम से एक बुक आती है, आप उसको रेफर कर लीजिए। अब मैं मेरे ऑप्शनल की स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा। मेरा ऑप्शनल फिजिक्स था। फिजिक्स एक बहुत बड़ा ऑप्शनल है, इसको तैयार करने में मेरे को बहुत टाइम लगा है। इवन मेरी एमएससी होते हुए भी इसको तैयार करने में मेरे को 1 से 1.5 साल लग गया था। तो मैं आपको बताता हूँ, इसमें आप अप्रोच रखिए। एक जो मैंने गलतियां की हैं, आप वो फिजिक्स में गलतियां मत कीजिए, अदरवाइज तो ये सब्जेक्ट आपके लिए महाभारत भी हो सकता है। फिजिक्स में आप कम से कम बुक्स को रेफर कीजिए, और जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं आप उन्हीं पर ध्यान लगाइए, और जितने हो सके शॉर्ट नोट्स बनाइए। जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए मैंने जेसी उपाध्याय और डीएस माथुर को रेफर किया था, और इनमें जो सिलेबस था आप उस पर बहुत ध्यान दीजिए। अगर सिलेबस का एक भी टॉपिक लिख रखा है तो आपका उसके लिए एक नोट्स होना बहुत जरूरी है उसके नीचे, और वो भी शॉर्ट में। तो डीएस माथुर था, उसमें मैंने बहुत सारे जो रॉकेट प्रॉब्लम थी, जो हमारे सेंटर ऑफ मास प्रॉब्लम थी, वो सभी मैंने उसी में से किया था। और स्कैटरिंग प्रॉब्लम जो थी वो मेरी जेसी उपाध्याय से मैंने की थी।
उसके बाद जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है उसके लिए मैंने ग्रिफिथ्स का यूज किया था और सत्यप्रकाश का। जो लैपलास प्रॉब्लम वगैरह थी वो सभी सत्यप्रकाश में से की थी, इमेज मेथड वगैरह ये सभी सत्यप्रकाश में से मैंने किया था। और ग्रिफिथ्स में से जो नॉर्मल हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है वो पढ़ी थी। ग्रिफिथ्स एक बहुत ही बढ़िया बुक है जो कि ल्यूसिड लैंग्वेज में उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। थर्मल फिजिक्स के लिए आप पढ़ सकते हैं गर्ग बंसल घोष, थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के लिए। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आप सिर्फ एक या दो बुक्स को ही रेफर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा चीजों के नोट्स बनाइए। नोट्स का आप जितना रिवीजन करेंगे वो आपके लिए फायदेमंद नहीं है, फायदेमंद है ना कि जितने ज्यादा नोट्स हैं वो जरूरी नहीं है। आप कितना रिवाइज कर पा रहे हैं, कितना आपके दिमाग के अंदर है चीजें, वो आपके पेपर में काम आएगा। तो आप नोट्स बनाइए, वो भी शॉर्ट। मैंने जो नोट्स बनाए थे वो मेरी 5 रुपए की जो कॉपी आती है वो उसी में बना लिए थे, एक सब्जेक्ट के एक नोट्स ऐसे पूरा। तो मैं भी कहूंगा कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाइए, क्योंकि पेपर के टाइम जो फिजिक्स रहता है वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है रिवाइज करना। और ये एक अकेला सब्जेक्ट है जो अगर आपको पेपर से पहले भी रिवाइज नहीं किया है तो आपको नहीं आएगा। और इसमें ये भी रहता है कि अगर आपको सवाल आता है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसमें कुछ भी लिख नहीं सकते हैं जैसे आर्ट सब्जेक्ट में लिख सकते हैं। तो इसलिए जितने भी फॉर्मूलाज हैं, जितनी भी डेरिवेशन है, वो आपकी कॉपी में लिखी रहनी चाहिए, ताकि आप पेपर के 1 घंटे पहले भी सभी को रिवाइज कर सको। तो जैसा कि मैं बता रहा था, थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के लिए गर्ग बंसल घोष, बस एक किताब आपको रेफर करनी है। उसके बाद जो ऑप्टिक्स की किताब है उसके लिए मैंने अजय घटक को रेफर किया था। वैसे किताब आती है ब्रिजलाल सुब्रमण्यम के नाम से, वो भी बहुत बढ़िया किताब है, वो बिल्कुल लूसिड लैंग्वेज में है। तो मैंने अजय घटक किया था, बट मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ब्रिजलाल सुब्रमण्यम से कीजिए, क्योंकि अजय घटक में थ्योरी ज्यादा है और वो चीजों को ढूंढने में टाइम भी लगता है। तो मेरा बहुत सारा टाइम गया था अजय घटक पढ़ने में, बट मैं आपको ब्रिजलाल सुब्रमण्यम की सलाह दूंगा। उसके बाद जो सेकंड पार्ट आ जाता है क्वांटम मैकेनिक्स का, सेकंड पार्ट में क्वांटम मैकेनिक्स एच.सी. वर्मा से कीजिए आप। एच.सी. वर्मा एनफ है, उससे ज्यादा मजा आइए हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए, बस। उसके अलावा कोई किताब मत पढ़िए एच.सी. वर्मा क्वांटम मैकेनिक्स के लिए। जो हमारा एटॉमिक एंड मोलिकुलर फिजिक्स है, आप उसके लिए बेनवेल, जो मोलिकुलर का पार्ट है उसके लिए बेनवेल को रेफर कीजिएगा, और एटॉमिक के लिए राजकुमार को, क्योंकि जो राजकुमार बुक है वो इंडियन ऑथर की बुक है और उसमें डेरिवेशंस को प्रॉपर वे में लिखा गया, आपको समझ आ जाएंगी। और बेनवेल की जो लैंग्वेज है वो बहुत आसान है। तो आप और कई फॉरेन ऑथर की किताबों को रेफर मत कीजिएगा, ये जो 2 किताबें बताई हैं आप उन पर ही स्टिक रहिए। मैं शुरू से कह रहा हूं कि आपको किताबें ज्यादा नहीं पढ़नी है, बट एक चीज को बार बार पढ़ना है, फिजिक्स में वही काम आएगा। रिवीजन बहुत जरूरी है, शॉर्ट नोट्स बहुत ज्यादा आपके पास होना ही चाहिए, शॉर्ट नोट्स। और अभी न्यूक्लियर के लिए डीसी तायल को मैंने रेफर किया था, पार्टिकल फिजिक्स भी आप वहीं से कर सकते हैं। डीसी तायल बहुत बढ़िया किताब, हालांकि उसकी थोड़ी लैंग्वेज खराब है, बट वो किताब जो उसमें चीजें दी गई हैं वो टू द पॉइंट है और वहीं से सवाल बनते हैं, हर एक साल सवाल वहीं से आता है। जो हमारा अब सॉलिड स्टेट है और इलेक्ट्रॉनिक्स है वो सबसे बड़ा पोर्शन है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट था, मैंने माइक्रो प्रोसेसर वाला पार्ट था, ये सब तो मैंने किया नहीं था, बट जो एफईटी वगैरह थे ये मैंने बब्बर एंड पुरी से किया था। और सॉलिड स्टेट के लिए भी मैंने बब्बर एंड पुरी को रेफर किया था। तो आप भी बब्बर एंड पुरी को रेफर कीजिए और उसमें से शॉर्ट नोट्स बनाइए और उनको बार बार लिख के देखिए। फिजिक्स में ये सिलेबस बहुत ही वास्ट होता है। जो होते हैं हमारे 2 पेपर होते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स का और सॉलिड स्टेट का। ये बहुत ही ज्यादा वास्ट पेपर है, आप इनमें थोड़ा सेलेक्टिव भी रहिएगा। बट ये है कि आप मैक्सिमम सिलेबस कवर करने की कोशिश कीजिए। जो सिलेबस के टॉपिक हैं आप उनको यूं का यूं नोट डाउन कीजिए, उनके नीचे यूं के यूं उनके डेरिवेशंस लिखिए और उनके सवाल जो है उनके नीचे लिखिए। आप जो यूपीएससी के पिछले 10-12 साल के पेपर हैं आप उन्हें जरूर सोल्व कीजिएगा, वो पेपर आपके बहुत काम आएंगे। वो जो डेरिवेशंस है उनका पूछने का तरीका है, मैक्सिमम वही फॉलो करते हैं जितने भी हमारे ये स्टेट पीएससीज होते हैं।
तो फिजिक्स के लिए तो मैं यही कहना चाहूंगा, सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, बट अगर आपका एक बार ये सब्जेक्ट आपके हाथ में आ गया तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने इसकी 2023 में बहुत ज्यादा तैयारी की थी, तो इसीलिए विद इन द मंथ ये मेरा हो गया, क्योंकि मैं ऑप्शनल किया, मैंने 3 महीने पहले दिया था ऑप्शनल के लिए, बहुत तैयारी की थी और इसलिए 1 मंथ में कवर कर पाया। और मैंने यही सीखा कि आप शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए। तो मैं इस पर बार बार जोर दे रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है फिजिक्स के लिए, अदरवाइज ये सब्जेक्ट बहुत ही वास्ट है और ये कवर भी नहीं होता है सब्जेक्ट। यूपीएससी के पिछले साल के पेपर भी जरूर लगाइए। अब मैं मेरी इंटरव्यू की स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करूंगा। इंटरव्यू के लिए मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी, हालांकि इन्होंने टाइम कम ही दिया था, बट मैंने कुछ मॉक इंटरव्यू चंडीगढ़ जाकर लगाए थे कुछ एकेडमीज में। जो बैठने के एटिकेट्स वगैरह थे वो मैंने यूट्यूब से ही सीखे थे। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इंटरव्यू में आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए। बोर्ड बहुत ही कोऑपरेटिव थे, उन्होंने ऐसे कोई सवाल, फॉर्मल सवाल हमसे किए नहीं थे। बट मैं आपको एक चीज इसमें बताऊंगा कि आप अगर हरियाणा का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप हरियाणा जीके को याद कर लीजिए बिल्कुल, क्योंकि वो बोर्ड आपसे सवाल जाते ही हरियाणा जीके के पूछता है। और अगर आप वहां पे उन्हें लगा कि इस बच्चे को हरियाणा के बारे में कुछ नहीं पता है तो एक बैड इंप्रेशन जाएगा। तो ये बात आप जरूर याद रखिए। बाकी मेरे से मेरे प्रोफेशन के बारे में पूछा गया था कि आप टीचिंग में क्या करते हैं, बच्चों को आप कैसे पढ़ाते हैं, हम टीचिंग में क्या क्या रिफॉर्म कर सकते हैं। और जैसे मेरा जो एरिया था जो हरियाणा का, और दूसरा जो मेरे से सवाल किए गए थे वो हरियाणा के बारे में किए गए थे। जैसे मेवात के बारे में उन्होंने पूछा कि आप मेवात में क्या रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं, आप मेवात के सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को कैसे इंप्रूव करेंगे। और यही उन्होंने नॉर्मल सवाल किए थे। मेरा इंटरव्यू लास्ट में था बिल्कुल, तो बिल्कुल थक भी चुके थे, तो इसलिए उन्होंने ज्यादा सवाल भी नहीं किए और मेरे एवरेज से मार्क्स उन्होंने दे दिए। तो मैं भी आपको कहूंगा कि आप इंटरव्यू में ज्यादा अपना दिमाग न लगाएं, जो भी है आप नॉर्मल, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो उसका टेस्ट है, क्योंकि नॉलेज तो उन्होंने मेंस और प्री में ऑलरेडी टेस्ट वो कर चुके हैं। इसलिए इंटरव्यू में जो आप हैं आप उनके सामने वही रखिए, ऑनेस्ट रहिए। ऑनेस्ट रहने के ज्यादा नंबर मिलेंगे, ना कि ब्लफ करने के। इसी के साथ मैं अपना इंटरव्यू खत्म करना चाहता हूँ। थैंक्स।